आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। चिकल थाना प्रोसेसिंग सेंटर के जिम्मेदारान ने किया गैर जिम्मेदारी का मज़ाहिरा। नाले में छोड़ दिया सेंटर का आलूदा पानी। खेतों में दाखिल हुआ लीचेट। फसलों को नुकसान पहुंचने पर किसान हुए मुश्तइल। प्रोसेसिंग सेंटर पर लगा दिया ताला। भड़कल गेट इलाके से गुजर रही नाकारा ड्रेनेज लाइन की दुरुस्ती और मरम्मत का काम मुतालिका इंतजामिया ने कर दिया शुरू। MCN न्यूज़ का असर, इलाके के साकिनान ने ली राहत की सांस। और शियूर से करीब सिंधी नाला फाटे पर पेश आया दिलखराश हादसा। आयशर गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने के सबब 2 व्हीलर गाड़ी हुई हादसे का शिकार। 2 साला मासूम लड़का हुआ जाँ बहक। महलूक के वालिदैन शदीद जख्मी। खबरें तफसील से। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के अलावा सरकारी अफसरान और मुलाजमीन शाहगंज पहुँचे और वहाँ मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों और तालीमात को याद किया। इस ज़िमन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और जिला सदर पांडुरंग तायडे ने NCP की जानिब से मुजाहिद आज़ादी अहिंसा के लंबरदार बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, औरंगाबाद के तालुका सदर राजेश सड़ुंके, शहर सेक्रेटरी मुन्ना भाई, जिला सेक्रेटरी औरंगाबाद वस्त सयाजी वाग, साबिक अपोजिशन लीडर राजेश मोरे, यूथ सदर प्रशांत मोतीवाला जगताप, विद्यार्थी राष्ट्रवादी के शहर सदर सुशील बोर्डे, मारूफ कानूनदा एडवोकेट प्रधान, अपंग सेल के जिला सदर इंगड़े महेंद्र जायसवाल, डॉक्टर सोमनाथ वनारसे और NCP के दीगर ओहदेदारान वो पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर व मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के रियासती जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी ने भी महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर शाहगंज में मौजूद उनके मुजस्समे पर पहुंचकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 घंटे सफाई अभियान चलाने से उन्हें उनके ख्वाबों और आदर्श की तकमील नहीं होगी। अगर चलाना ही है तो हुकूमत अहिंसावादी अभियान और इंसानियत नवाजी अभियान चलाए। मुल्क भर में हो रहे फसादात पर काबू पाकर ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी बाबा कौम महात्मा गांधी और मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह इस मौके पर जिस्मानी आज़ा के डोनेशन से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वर्कशॉप भी यहाँ रखा गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस तकरीब में मेडिकल स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम के आगाज़ पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किए गए। इसके बाद जिस्मानी आज़ा के डोनेशन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुनक़िदा सेमिनार का आगाज़ हुआ, जहाँ माहिरीन ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए बतलाया कि मुख्तलिफ बीमारियों के सबब मरीज़ के जिस्मानी आज़ा नाकारा हो जाते हैं और अगर वक्त पर उनकी पैबंद कारी कर दी जाए तो ऐसे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जिस्मानी आज़ा के अतिये की अहमियत से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए उन्हें इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई और इंसानी आज़ा का अतिया किस तरह से दिया जा सकता है इससे मुतालिक मालूमात फराहम की गई। इस ज़मन में मज़ीद मालूमात मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कल्याणकर ने दी है। आज गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंती या दोन्ही नेत्यांना अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांची जयंती साजरी करण्यासाठी आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कार्यक्रम घेण्यात आला आणि शासनाचे आदेश असे होते की या कार्यक्रमाबरोबरच अवयवदानाबद्दल जनजागृती करावी। तर त्या दृष्टीने आम्ही आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व विद्यार्थी वर्ग यांना आम्ही आज इथे कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्याला सांगितलं होतं। त्यानुसार ते आले होते आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये ही जनजागृती करण्यासाठी फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग
आणि वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालय या दोघांच्या वतीने आज जनजागृती करण्यात आली. 3 व्याख्याने झाली याच्यामध्ये आणि एक तो वेबसाईट जे आहे मोटो याच्यामध्ये नॅशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लांटेशन आहे याच्या संदर्भामध्ये एक लिंक आहे. त्या लिंकवरती एक फॉर्म उपलब्ध आहे. तो फॉर्म जर आपण भरला तर आपल्याला ऑर्गन डोनेशनचे आपण त्या फॉर्म भरल्यानंतर आपण त्या माध्यमातून त्याची संमती देतो आहोत. अशा प्रकारचा हा एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता इथे. आणि विद्यार्थ्यांना आम्ही जे काही सांगितलं होतं ते त्यांना पटलं आहे आणि ते त्या दृष्टीने ती कारवाई फॉर्म भरता येत आता. साधारणतः 25 फॉर्म भरले जातील असं अपेक्षित आहे. त्याची एक संकल्पना अशी आहे की आपल्या मृत्यूपश्चात आपण कसं जगता येईल. तर हे अवयवदानाच्या माध्यमातून आपल्याला जगता येईल. कारण एक व्यक्ती हा 7 ते 8 लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे अवयव देऊ शकतो. आणि आपल्या भारतात देशामध्ये अशा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक आहेत की ज्यांना ऑर्गन्सची गरज आहे आणि ते उपलब्ध होत नाही आहेत. काही देश असे आहेत की जिथे 35% 30% लोक हे मरणोपरांत त्यांच्या ऑर्गन्स देतात, जसं स्पेन आहे. तर भारताचा नंबर त्या मानाने खूप मागे आहे. महाराष्ट्र शासनाने याच्याबद्दल गांभीर्याने दखल घेऊन गेल्या वर्षभरापासून आम्ही हे कार्यक्रम राबवत आहोत आणि आपल्या घाटी रुग्णालयामध्ये रिट्रीव्हल. नारेगांव में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल में भी बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया. इस ज़िमन में स्कूल के सदर मुअल्लिम सैयद अबरार की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां बाबा कौम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया. इसके बाद सदर मुदर्रिस सैयद अबरार ने जंग आज़ादी में महात्मा गांधी की खिदमत और उनके किरदार पर रोशनी डालते हुए तलबा को तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ अहम मालूमात फराहम की. इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा और तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे. बाबा कौम महात्मा गांधी और मुल्क के अजीम रहनुमा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की मुनासिबत से गुजराती विद्या मंदिर में ज़िलाई सतह पर इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन रखे गए. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 53 बरसों से ये एलोकेशन मुकाबले गुजराती विद्या मंदिर की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे हैं. इस मरतबा मुनक़िदा एलोकेशन कंपटीशन में देही और शहरी स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया. इन तकरीरी मुकाबलों का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अमल में आया, जबकि इख्तितामी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर अतुल सावे ने शिरकत की, जिनके हाथों तकरीरी मुकाबलों में नुमाया मकाम बनाने वाले मुक़र्रिरीन में इनामात तक़सीम किए गए. इन मुकाबलों की इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब में स्पेशल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे और डिप्टी कलेक्टर अंजलि धानोरकर ने भी शिरकत की. एलोकेशन कंपटीशन में शहरी स्कूल्स के 41 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि देही स्कूलों के 50 तलबा ने उम्दा तकारीर के ज़रिए अपने ख़यालात के इजहार किए. चिकलथाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाला लीचेड नाले में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये आलूदा पानी अतराफ की ज़राती ज़मीन में दाखिल होकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है. ये इल्ज़ाम इलाके के किसानों ने लगाते हुए प्रोसेसिंग सेंटर पर ताला लगा दिया. वाज़ेह है कि नारेगांव इलाके के किसान और साकिनान की मुखालिफत के सबब एएमसी इंतज़ामिया ने आज से 7 साल कबल यहाँ मौजूद कचरा डिपो बंद कर दिया था. इसके बाद शहर के चारों जानिब एक इस तरह से 4 प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने का फैसला करते हुए चिकलथाना, पड़ेगांव, कांचनवाड़ी और हरसूल इन इलाकों में प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम किए गए, जिनमें से कांचनवाड़ी इलाके में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर में सिर्फ सूखे कचरे पर प्रोसेसिंग की जा रही है, जबकि हरसूल, पड़ेगांव और चिकलथाना इन इलाकों में कायम करदा सेंटर्स पर गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है. मगर हरसूल प्रोसेसिंग सेंटर के क़याम में हुई ताख़ीर के सबब सिर्फ चिकलथाना और पड़ेगांव इन दोनों सेंटर्स पर शहर भर से निकलने वाला गीला कचरा प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ कचरे के ढेर जमा हो गए. चूँकि इन दिनों
सेंटर्स पर तैयार की जा रही खाद की फरोख्त कम होने के सबब यहाँ कचरे के साथ साथ खाद के भी टीले खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शहर में जोरदार बारिश हो रही है और बरसात का पानी इन टीलों से बहकर डिपो के बाहर न जाने पाए। इस गर्ज से इंतजामिया ने डिपो के अहाते में ही टैंक बनाकर ये लीचेड इसमें जखीरा करना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों से जारी मुसलसल बरसात के सबब टैंक भी लबरेज हो गया और काले रंग का आलूदा पानी टैंक से बाहर छलक पड़ा। लिहाजा मुताल्लिका इंतजामिया ने पंपिंग के जरिए इस आलूदा और केमिकल आमेज को वहाँ से गुजर रहे नाले में छोड़ दिया और यही गलीज पानी अतराफ के खेतों में दाखिल होकर फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। ये इल्ज़ाम मुताल्लिका किसानों ने लगाते हुए आज चिकल थाना प्रोसेसिंग सेंटर को कुफल लगा दिया। मुश्तइल किसानों का कहना है कि म्यूनसिपल अफसरान ने उनके खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने का इंतबाह दिया है, लिहाजा उनकी शिकायत दर्ज करवाने से कबल ही उन लोगों ने सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने वहां पहुंचकर पंचनामा भी किया। मुतासरा किसानों ने बतलाया है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी की है। उन लोगों ने इंतबाह दिया है कि जब तक इंतजामिया इस लीचेड को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का इंतजाम नहीं कर लेता तब तक वो इस सेंटर पर काम शुरू होने नहीं देंगे। इस मौके पर सोमनाथ पवार, नीलेश कौड़े, अंकुश कौड़े, भास्कर कौड़े, संतोष सुत्रे, अशोक कौड़े, मुरलीधर कौड़े और दीगर मकामी किसान वहाँ मौजूद थे। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनसे राब्ता कायम न हो सका। ह्या घाण पाण्यामुळे यांनी ज्यावेळेस कचरपट्टी इथं आणली, कचरपट्टी आणताना चिकलठाणा रहिवासीला यांनी आश्वासन दिले होते का हे पाईपलाईन करून आम्ही ते ड्रेनेजमध्ये सोडू पाणी। तर त्यावेळेस यांनी ते पाणी म्हणजे ड्रेनेजमध्ये आश्वासन सोडायचं दिलं आणि ते काम केलंच नाही त्यांनी। याच्यामुळे काय अडचण होती आता? अडचण शेतकऱ्याचा माल जळून चाललाय आणि प्रदूषण होऊ लागलंय। परत गाई बैल सगळे बिमार पडत आहे आणि पूर्ण चिकलठाण्याच्या रहिवाशाला सुद्धा त्रास होतो। हे नाल्याला पाणी सोडत आहेत, बोरला आणि विहिरीला सुद्धा पाणी सर्क्युलेशन होतंय, या गंद पाणी बंद पाडला। आम्ही कुलूप आणले, आमची स्वतः कुलूप घेऊन आलो आणि त्याला कुलूप लॉक लावलेला आहे। जोपर्यंत त्यांनी पाईपलाईन करून काम करत नाही तोपर्यंत आम्ही असंच मोर्चा नेणार आणि काढणार। आणि एक दिवस ह्या पाण्यामध्ये हे पाणी आम्ही टँकरमध्ये भरून नगरपालिकेमध्ये नेऊन टाकणार। जसे कचरपट्टी इथं आली तेव्हापासून आम्हाला हा त्रास आहे, पूर्ण जनतेला चिकलठाणा रहिवासीला पूर्ण त्रास आहे। ते म्हणे काम चालू आहे, अधिकारी चेंज झाला, अधिकारी येत राहतील, चेंज होत राहतील, जोपर्यंत ह्या पाईपलाईन करून काम करत नाही तोपर्यंत आम्ही हे लॉक खोलणार नाही। तुम्हाला काल काही आणि आम्हाला धमकी सुद्धा दिली निलेश कावडेला त्यांनी का म्हणे पोलीस केस करू, गुन्हे दाखल करू। आमच्यावर गुन्हे जरी दाखल केले तर पूर्ण समाज चिकलठाणा रहिवाशावर तुम्हाला पूर्ण रहिवाशावर गुन्हा दाखल करावा लागेल। गोबीच्या प्लॉटमध्ये आम्ही पहिले वारंवार जेव्हा पावसाळा चालू झालेला आहे तेव्हापासून आम्ही वारंवार सोमनाथ जाधव यांना कॉन्टॅक्टमध्ये संपर्कामध्ये आहे, पण ते आमच्यावर दुर्लक्ष करत आहे। ज्या दिवशी मोटर सकाळी आम्ही आलो होतो माझ्या शेतामध्ये चक्कर मारण्यासाठी, ज्यावेळेस मी बघितलं त्यावेळेस खुशाल दनाट मोटर चालू होती। त्यावेळेस मी इकडं लोकेशननुसार सोमनाथ जाधव यांना फोन केला आणि त्याला सविस्तर माहिती सांगितली। ते म्हणे पाणी खालीच नाही चालू। म्हटलं तुम्हाला मी व्हिडिओ आणि पूर्ण फुटेज पूर्ण पाठवतो। त्यांनी तरी आमच्यावर दुर्लक्ष केलं। मग आम्ही एक निर्णय घेतलाच, चिकलठाण्यातील सर्व जे जनता आहे, ज्याला जो त्रास आहे, जे चिकलठाण्याची जनता इकडे आली आणि पूर्ण त्या जे कचरा डेपोला कुलूप लावलेला आहे। आणि याच्यानंतर जर त्याने जर पाण्याची व्यवस्था जर नाही जर केली तर आम्ही इथून कचरा आणि कचऱ्याचं लिचड पाणी महानगरपालिकेचे आयुक्त जे कोणी असेल त्याच्यावर आम्ही पाणी टाकणार आहे। आणि आमचं जेवढं नुकसान झालेलं आहे तेवढं तात्काळ आमचं आयुक्तांनी नुकसान भरपावती दिली पाहिजे, ही आमची सर्व शेतकऱ्यांची मागणी है। भड़कलगेट इलाके से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब यहाँ आलूदगी फैल रही थी। इस ताल्लुक से हमने गुज़िश्ता रोज़ MCN पर खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया हरकत में आ गया। वाज़ेह रहे कि तारीखी इमारत भड़कल गेट से मुत्तसिल ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब गुज़िश्ता ज़ायदस 2 माह से यहाँ ड्रेनेज का गलीज व गंदा पानी उबल रहा है और रास्ते ही पर बह रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ राहगीरों को
اور व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना था, बल्कि इलाके के मकामी साकिनान की सेहत को भी ख़तरा लाहक हो गया था, मगर इस जानिब तवज्जो दिलाने वाला कोई नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस ताल्लुक़ से जब MCN पर ख़बर दिखाई तो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जाग उठा और आज सुबह ही अपना अमला और जेटिंग मशीन भिजवा कर इस लाइन की गंदगी और चोकअप को साफ़ किया गया। इस तरह ड्रेनेज लाइन बदलने का काम भी जल्द ही शुरू करवाने से मुताल्लिक़ मुलाजिमीन ने साकिनान को इत्तला दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर सेवा पंधरवाड़ा के ज़िमन में गारखेड़ा इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। आया है कि इन दिनों तमाम ही ब्लड बैंकों में खून के ज़ख़ीरे की किल्लत दरपेश है और अक्सर ज़रूरतमंद मरीज़ों को खून के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बसा औक़ात तो खून न मिल पाने के सबब मरीज़ की मौत भी होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोदी की सालगिरह के मौके पर सेवा पंधरवाड़े के तहत ये अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे की खुसूसी मौजूदगी थी। इसी तरह इस मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के ज़िमन में दोनों आजहानी रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 75 अफराद खून का अतिया कर चुके थे और कैंप अभी जारी ही था। इस तरह की इत्तला मुंतज़मीन ने दी है। शहर के क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में गांधी जयंती के मौके पर शर्मदान मुहिम का इनेकाद अमल में आया। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल बीड़ बाईपास रोड निपानी में इस मौके पर स्कूल के तलबा ने 1 घंटा श्रमदान के तहत अपनी खिदमत पेश की और स्कूल में तमाम जमातों की सफाई, शजरकारी, पौधों की आबियारी और उनके अतराफ उगी खुदरो घास, झाड़ झनकाड़ की सफाई, पौधों को खाद डालने जैसे मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। इब्तदा में स्कूल के बानी SP जवड़कर ने गांधी जी की तस्वीर पर हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया और फिर इस सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, जबकि प्रशांत खरवड़कर ने तलबा को इस अभियान से मुताल्लिक़ मालूमात दी। मुहिम में काव्या पांडे, दत्तात्रेय कोल्हे, आराध्य गजीले, अनिकेत खंडागड़े, रोशनी राठौड़, आदित्य खंडागड़े, शिवम शिंदे, अश्विनी शिंदे व दीगर ने हिस्सा लिया और दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात ने इस मुहिम में तलबा के साथ भरपूर ताउन किया। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर 1 अक्टूबर को मुल्क भर में मेगा सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें जोन नंबर 4 की हुदूद के साकिनान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में भी गुज़िश्ता रोज़ मेगा सफाई मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ इलाक़ों में रास्तों पर फैला कचरा समेटा गया। इस ज़िमन में जोन नंबर 4 की हुदूद में भी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें स्कूली तलबा, शहरियान, ताजिर और समाजी कारकुनान के अलावा सियासी जमातों के ओहदेदारान व अराकीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जोन नंबर 4 की हुदूद में मौजूद बागात, खुले मैदान और अहम रास्तों व चौराहों पर फैली गंदगी उठाई गई। मुहिम में शामिल शहरियान ने अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का अहद किया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी की रहनुमाई में वार्ड के सफाई मुलाजमीन और दीगर अफसरान ने अहम रोल अदा किया। रास्ते के किनारे गैरकानूनी तरीके से बेतरतीबी से पार्क की गई गाड़ियां ट्रैफिक में रुकावट बन रही हैं, लिहाजा इन गाड़ियों को जब्त करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक इंतज़ामिया ने खानगी एजेंसी मुकर्रर कर रखी है। इस एजेंसी ने आज शहर भर में गश्त किया और ऐलान किया कि मुताल्लिक़ा गाड़ी मालिकान अज़ खुद अपनी गाड़ियां वहां से हटवा लें। वाज़ेह है कि शहर में तकरीबन सभी रास्ते कुशादा और चौड़े तो हो गए हैं, मगर इन कुशादा सड़कों पर बेतरतीबी से गाड़ियां पार्क की जाने लगी हैं, जिसकी वजह से ये रास्ते तंग होकर रह गए हैं और शहर भर में ट्रैफिक जाम के वाक़यात में मज़ीद इजाफा होने लगा है। रास्तों के किनारे, डिवाइडर्स पर, दीगर मकामात पर बेतरतीबी से पार्क की गई 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां हटाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से खानगी एजेंसी मुकर्रर की गई है, जो न सिर्फ ये गाड़ियां जब्त कर लेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इस एजेंसी के जिम्मेदारान ने आज शहर भर में गश्त किया और ऐलान किया कि रास्तों के किनारे गैर कानूनी तरीके से पार्क की गई तमाम गाड़ियां गाड़ी मालिकान अज खुद हटवा लें, बसूरत दीगर वो गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और गाड़ी मालिकान से अखराजात समेत जुर्माना भी वसूला जाएगा।
موٹر سائیکل کے سامنے سے گزر رہے ایک آئشر ٹرک کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیا، جس کے سبب موٹر سائیکل پیچھے سے جا کر آئشر کو ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ایک 2 سالہ معصوم لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثہ شیور کے سندھی نالا پھاٹے کے نزدیک پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مالیگاؤں سے یہ شوہر بیوی اپنے 2 سالہ بچے سمیت موٹر سائیکل پر خلدآباد کے عرس کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں شیور بنگلہ ناندگاؤں روڈ پر سندھی نالا پھاٹے کے پاس دھنیشور وسطی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ روڈ پر سامنے بڑھا گڑا آ جانے کے سبب عائشہ ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیے، جس کے سبب پیچھے سے آ رہی مذکورہ موٹر سائیکل MH15 HZ 8684 کنٹرول نہ ہو سکی اور عائشر میں جا گھسی۔ متوفی کمسن لڑکے کا نام جہان سلمان شاہ بتلایا گیا ہے، جبکہ اس کے والد نظام شاہ اور ان کی اہلیہ ثنا سلمان شاہ بتلائے گئے ہیں۔ یہ لوگ بن کنہولا کے متوطن اور مالیگاؤں میں حال مقیم ہیں۔ عائشہ ٹرک سے ٹکرا جانے کے بعد 2 سالہ ذہان کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا، جبکہ ثنا شاہ بھی سر پر چوٹ کھا کر گر پڑی تھی اور سلمان شاہ بھی زخمی ہوئے۔ عائشہ ٹرک موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی باشندوں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر شیور پولیس کو اطلاع کی اور 108 ایمبولنس کی راہ نہ دیکھتے ہوئے رکشہ کے ذریعے ہی زخمیوں کو ایک نجی اسپتال پہنچایا گیا۔ بعد ازاں انہیں گھاٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع پربھنی کے پالم کے فوجی جوان رگھوناتھ چملے تریپورہ میں تعیناتی کے دوران فوت ہو گئے۔ ان کا جسد خاکی گاؤں لایا گیا اور سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کی آخری رسوم ادا کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پالم ضلع پربھنی کے مضافات رسیر پور کے رگھوناتھ چملے سال 2023 میں سیما سرکشا دل میں شامل ہوئے تھے اور جموں کشمیر، آسام، مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں تعینات ہو کر انہوں نے 20 سالہ خدمات دیں۔ 2 برس پہلے وہ کسی بیماری کے شکار ہو گئے تھے اور والنٹیری ریٹائرمنٹ کی تگودو میں تھے کہ اسی دوران تریپورہ میں ان کی حالت بگڑ گئی۔ اگرتلہ کے فوجی اسپتال میں زیر علاج رہے اور 1 اکتوبر کو انہوں نے آخری سانس لی۔ مادر وطن کے سپوت کی لاش آبائی گاؤں لا کر 3 اکتوبر کو تمام سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات کھوکرواڑی کے تالاب میں تیرنے گیا ایک 14 سالہ لڑکا فوت ہو گیا۔ پچھلے کچھ روز کی بارش کے بعد ندی نالے اور آبی ذخیرے لبالب ہو چکے ہیں۔ ندیاں کھل کھل بہہ رہی ہیں۔ ایسے میں ندیوں کو نئے سرے سے آئے پانی کے سبب تیراکوں کو اکثر پانی کی گہرائی اور بہاؤ کی رفتار کا اندازہ نہیں ہو پاتا، جس کے سبب اکثر ڈوب مرنے یا بہہ جانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ 14 سالہ فیض خان ندیم خان پٹھان ساکن سلوڑ اور 9ویں جماعت میں زیر تعلیم دیگر 4 یار توفیق، شبیر پٹیل، رضوان، وسیم پٹھان، بابا شیخ غنی، متوفی فیض خان، ندیم خان، یہ چاروں لڑکے یہاں کھوکڑواڑی میں پورنا ندی میں نہانے کے لیے گئے تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی تیراکی نہیں جانتا تھا۔ وہ کم گہرے پانی میں نہا رہے تھے کہ اسی دوران فیض گہرے پانی میں چلا گیا تو اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ڈوب گیا۔ دوستوں نے چیخ پکار کی تو اطراف کے لوگ دوڑے اور فیض کو پانی سے باہر نکالا گیا، تاہم اس وقت تک اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلوڑ شہر پولیس نے اتفاقی واردات کے تحت ہوئی موت کا معاملہ درج کر لیا ہے۔ مزید جانچ جاری ہے۔ 33 سال سے فرار ڈکیتی کے ایک ملزم کو وڑود بازار پولیس نے گرفتار کر لیا، جس نے سال 1990 میں ڈکیتی کی واردات انجام دی تھی۔ مسلسل 33 برس فرار رہے اس ملزم گیس بابو بھونسلے کو پولیس تبھی سے تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اسے عدالتی تحویل میں بھجوا دیا ہے۔ یہاں رہے کہ 1990 میں ملزم کے خلاف متعلقہ ڈکیتی معاملے کا کیس درج کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف فرد جرم کے دستاویز بھی عدالت میں پیش کیے جا چکے تھے، تاہم اس کے نہ ملنے کے سبب اسے فرار قرار دے دیا گیا تھا۔ ملزم کمال ہوشیاری سے اپنی شناخت چھپاتے ہوئے یہاں وہاں رہ رہا تھا۔ اسے گرفتاری کے بعد پولیس نے نام بدلنے کی وجہ اس سے پوچھی تو اس نے کہا کہ اسے لوگ گیس سلنڈر چڑھاتے تھے، اس لیے اس نے نام بدل کر دیپک رکھ لیا ہے۔ پولیس کو مخبر نے خبر دی تھی، جس کے بربنا بڑود بازار پولیس نے گھات لگا کر اسے گرفتار کیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔
شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منائی گئی بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم ہند لال بہادر شاستری کی جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ چکل تھانہ پروسیسنگ سینٹر کے ذمہ داران نے کیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، نالے میں چھوڑ دیا سینٹر کا آلودہ پانی، کھیتوں میں داخل ہوا لیچیٹ، فصلوں کو نقصان پہنچنے پر کسان ہوئے مشتعل، پروسیسنگ سینٹر پر لگا دیا تالا۔ بھڑکل گیٹ علاقے سے گزر رہی ناکارہ ڈرینیج لائن کی درستی و مرمت کا کام متعلقہ انتظامیہ نے کر دیا شروع، MCN نیوز کا اثر، علاقے کے ساکنان نے لی راحت کی سانس۔ اور شیور سے قریب سندھی نالا پھاٹے پر پیش آیا دلخراش حادثہ، آئشر گاڑی کو اچانک بریک لگانے کے سبب ٹو ویلر گاڑی ہوئی حادثے کا شکار، 2 سالہ معصوم لڑکا ہوا جاں بحق، مہلوک کے والدین شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔